नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में ही बैंकिंग सिस्टम को लेकर जो बदलाव हुआ है उसके बारे में बताएंगे। दरअसल यदि आपका किसी बैंक में खाता है, यह आपके लिए गुड न्यूज हो सकता है, क्योंकि अब आप अपने बैंक अकाउंट में एक की जगह पर 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं और उन्होंने लोकसभा में बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल पेश किया और इसके बारे में मंजूरी भी मिल गई। मतलब आप समझिए कि पास भी हो गया। इसमें बैंक अकाउंट में नॉमिनी की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रस्ताव हैं। 19 संशोधन है प्रस्तावित। इसमें अगर बात करें विस्तार से तो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल जो है 2024 के लिए, और इसके जरिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, आरबीआई अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 में कुल 19 संशोधन प्रस्तावित हैं। इस बिल के पास हो जाने के बाद अब आप नॉमिनी के साथ 7 साल तक दावा न किए गए डिविडेंड, शेयर, इंटरेस्ट और मैच्योर बॉन्ड की रकम को इन्वेस्टर एजुकेशन फंड प्रोटेक्शन फंड यानी कि आईईपीएफ में ट्रांसफर किया जा सकेगा। ये भी है कि इससे निवेशक जो है वो आईईपीएफ के जरिए अपनी रकम का दावा कर सकेंगे। आपको ये भी बता दें कि इस विधेयक की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने 2023 और 24 के बजट भाषण में की थी। लेकिन वित्त मंत्री ने क्या कहा, ये भी बयान सुनिए। उन्होंने संसद में बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 को पेश करते हुए कहा कि मौजूदा नियमों के तहत जमाकर्ता के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट या लॉकर में रखे सामान के लिए केवल एक व्यक्ति को नॉमिनी बनाने की अनुमति थी, लेकिन अब जमाकर्ता के पास एक के बाद एक ही समय में अपने बैंक खाते में 4 नॉमिनी जोड़ने के ऑप्शन होंगे। वित्त मंत्री ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि क्रमिक नामांकन यह सुनिश्चित करता है कि यदि पहला नॉमिनी उपलब्ध नहीं है तो अगला नामांकित व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा। मतलब मान के चलिए कि आपने जिस नॉमिनी का नाम दिया और उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी जगह पे कौन होगा? दूसरा नॉमिनी। दूसरा नॉमिनी के लिए ही ऐसा ऑप्शन लाया गया है, जिससे निरंतरता बनी रहेगी और लॉकर में रखे हुए सामानों की कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए जटिलताएं कम होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य देश की बैंकिंग व्यवस्था में गवर्नेंस को मौजूदा व्यवस्था की गवर्नेंस से मजबूत करना है और आम ग्राहकों को ज्यादा बेहतर सेवा देना है। क्यों किया गया है ये बदलाव? तो बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल में ये प्रमुख बदलाव है जो कोविड-19 महामारी में परेशानी हुई थी लोगों के बाद, उसी के कारण एक जगह पर 4 नॉमिनी बनाने की अनुमति देने का मकसद है खाता धारक की अगर जो अकाउंट होल्डर है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद पैसे की निकासी को आसान बनाना। ये बदलाव अनक्लेम्ड अमाउंट में भी सही उत्तराधिकारी तक पहुंचाने के लिए किया जा सकेगा। मार्च 2024 तक बैंकों में लगभग 78,000 करोड़ रुपए की ऐसी राशि है जिस पर कोई दावा नहीं किया गया। मतलब नॉमिनी नहीं है और जो बैंक अकाउंट के होल्डर हैं उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी अमाउंट बैंक में ही रह जाते हैं। आईईपीएफ के जरिए अपनी रकम का दावा कर सकेंगे और निवेशक केंद्र सरकार जो एसबीआई अधिनियम है और बैंकिंग कंपनी के अधिग्रहण कानून में अमेंडमेंट यानी कि संशोधन कर रही है। इस अमेंडमेंट से 7 साल तक दावा न किए गए डिविडेंड, शेयर, इंटरेस्ट, मैच्योर बॉन्ड की रकम को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी आईईपीएफ में ट्रांसफर किया जा सकेगा। इससे निवेशक आईईपीएफ के जरिए अपनी रकम का दावा कर सकते हैं। बैंकों को अब कितने दिनों में देनी होगी ये भी समझिए। आरबीआई की रिपोर्ट तो बैंकों को बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 के लिए कानून के तहत आरबीआई को रिपोर्ट देने के लिए समय सीमा में भी बदलाव करने की अनुमति होगी। अब ये रिपोर्ट 15 दिन, 1 महीने और तिमाही के आखिरी में दी जा सकेगी। आपकी जानकारी में ये भी है कि इससे पहले बैंकों को हर शुक्रवार को आरबीआई को एक रिपोर्ट देनी होती थी। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर अब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी
काम कर सकेंगे, ऐसी भी इस अमेंडमेंट बिल में व्यवस्था की गई है। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 पारित होने के बाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर सब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी काम कर सकेंगे, जो पहले नहीं था। कोऑपरेटिव बैंकों के डायरेक्टर्स का कार्यकाल मौजूदा 8 साल से बढ़ाकर 10 साल किया जा गया और इनके कार्यकाल को भी बढ़ोतरी मिल गई। चेयरमैन और जो पूर्वकालिक डायरेक्टर हैं उस पर भी ये नियम नहीं लागू होगा। बैंकिंग संशोधन अधिनियम में सरकारी बैंकों को ऑडिटर की फीस तय करने और टॉप लेवल टैलेंट को हायर करने का भी अधिकार है। इससे बैंक की ऑडिट क्वालिटी में भी सुधार होगा। कुल मिलाकर जो बैंक में अमेंडमेंट बिल है, संशोधन अमेंडमेंट बिल, इसमें आपको बहुत सारी चीजों का बदलाव देखने को मिलेगा। तो इसी को लेकर ये जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।